अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे अशराफिया और बदमाशिया के हवाले से, और इसी तरह पाकिस्तान की जो आवाम है, असल पावर, असल ताकत किन हाथों में है, आज इसके ऊपर भी बात होगी। आपने बेशुमार प्रोग्राम किए कोऑपरेटिव सिस्टम के हवाले से, तो आज हम उनका खुलासा पेश करेंगे कि कोऑपरेटिव सिस्टम है क्या, उसके अंदर कौन कौन से ताकतवर शख्सियात मौजूद हैं जो इस सिस्टम को जकड़े हुए हैं। नाज़रीन, काफ़ी प्रोग्राम हमने किए हैं FECHS के हवाले से, और उसी के साथ साथ मुख्तलिफ और भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, स्वां गार्डन, CBR, तो उनके अंदर जो प्रीवियस जितनी भी MC मौजूद थी, तो उन्होंने करप्शन की वो दास्तान रकम की कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। वहाँ पे बिलियंस की वहाँ पे रॉबरी हुई। मैं अगर इदारों से ये कहता हूँ कि आज भी तहकीकात की जाए शफाफ तरीके से, अगर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाए, उसके ऊपर एक पैनल बनाया जाए और वो शफाफ तरीके से तहकीकात करे, तो आंखें आप हैरान हो जाएंगी, आपकी ये आंखें चौंधिया जाएंगी कि वाकई इस इस्लामाबाद के अंदर, इस सिस्टम के अंदर ये कोऑपरेटिव सिस्टम है क्या। तो इसके अंदर कितनी बड़ी रॉबरी और कितना बड़ा माफिया मौजूद है। तो नाज़रीन, हमने कई प्रोग्राम किए, और आज मैं बात करूंगा CDA चेयरमैन के हवाले से, नूर अल अमीन मैंगल साहब जो हैं। हमने कई प्रोग्राम के अंदर ये बात की। अब नाज़रीन, हाईवे के संगम के ऊपर मुख्तलिफ कुछ सोसाइटियाँ हैं, ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं हाईवे से गुज़रते हैं, वहाँ पे अब उन्होंने पार्क्स वगैरह CDA की ज़मीन के ऊपर पार्क बना रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये CDA खुद बना के देता अपने फंड से, लेकिन वो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ ऑलरेडी वहाँ पे अफेक्टिव मौजूद हैं, उनके पास ना तो इतना फ़ंड है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि ये जो है वो पार्क जो 50-50 कनाल के या 30-30 कनाल के ये पार्क हैं, ये बनाए जाएं, और जो अफेक्टी हैं वो बेचारे वो मज़ीद सालों इंतज़ार करें। लेकिन CDA, कौन पूछ सकता है CDA को? किसी में जुर्रत है? कोई पूछ सकता है? ये कहते हैं, ये होता है बदमाशिया, अशराफिया और बदमाशिया। असल जो बदमाशी है इस्लामाबाद के अंदर, वो CDA और रजिस्ट्रार ऑफिस की है। CDA एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसा इदारा है, तमाम जितनी भी हाउसिंग से रिलेटेड करप्शन होती है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इनके मेम्बरान को, इनके जो मुलाजमीन है, इनके मुलाजमीन को वहाँ पे प्लाट दिए जाते हैं, इनके रिलेटिव को वहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है, इनके जो वर्कर हैं वहाँ पे मार दाड़ करते हैं, और वो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं वो इनका बोझ उठाए हुए। इवन यहाँ पे जितना फ़ंड उनसे ये कलेक्ट करते हैं, लेकिन आज तक कभी इन्होंने वहाँ पे ये गवारा नहीं किया कि किस तरीके से डिलीवर किया जाए, वहाँ पे उनको पार्क बना के दिए जाएं, या उनकी जो प्रॉब्लम है LOP के हवाले से, NOC के हवाले से, उसको जो है ना वो दूर किया जाए। क्यों? अगर वो दूर कर दी जाए तो ये जो करप्शन, ये जो मार दाड़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से CDA ने ये सोचा हुआ है कि जब तक ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इनकी LOP सस्पेंड किए रखेंगे, वहाँ पे वायलेशन नहीं होगी, उस वक्त तक इनका सिस्टम, इनकी करप्शन, इनकी लूट मार जो है वो चलती रहेगी, और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जैसा कि हमने ये सोचा था कि नूर अल अमीन मैंगल साहब माशाल्लाह एजुकेटेड, पढ़े लिखे और बड़े नफीस शख्स हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे भी हमने ये देखा कि कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हर इंसान को पता है कि उनके पीछे कौन सा माफिया मौजूद है, जिसने वहाँ पे लोगों के ज़मीनों को, जो मेम्बरान थे उनसे प्लाट के पैसे तो ले लिए, फाइलों के पैसे तो ले लिए, एक एक प्लाट को 2-2 दफ़ा रीनंबर किया गया, एक एक प्लाट को 2 दफ़ा डुप्लीकेट सेल किया गया। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? लेकिन हमारे इदारे भी बेबस हैं, FIA भी बेबस है, और बाकी लोग भी। और ये मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, करप्शन की माँ
ये सीडीए है। सीडीए ये नहीं चाहता कि लोगों के हकूक़ उनको दिए जाएं, सीडीए इसमें कसूरवार है। और सीडीए, ये जिन्ना गार्डन की बर्बादी के पीछे सीडीए का हाथ है। जिन्ना गार्डन को बर्बाद करने वाला ये सीडीए है। और इसी तरह जो कोऑपरेटिव सिस्टम, जितने भी उसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटी हैं, समा गार्डन आप देखें, सीबीआर देखें, पुलिस फाउंडेशन देखें, जो जो इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारी के सारी सीडीए की छतरी के नीचे। और सीडीए वहाँ से अपना बाकायदा हिस्सा वसूल करता है। वहाँ पे वो एमसी लेके आता है जो सीडीए की वो छतरी के नीचे काम करती है। जब तक वो उसके मुताबिक काम करते रहेंगे उस वक्त वो चलते रहेंगे। जो ही वो उनको आंखें दिखाएंगे तो उस वक्त उनको चलता कर दिया जाएगा। लेकिन क्यों पाकिस्तान के अंदर ये रवैया कब बदलेगा? ये जो इतनी लूट मार, ये जो इतना करप्शन है, ये सीडीए क्यों करे? सीडीए को कोई नहीं देखने वाला। इस्लामाबाद कैपिटल, अगर यहाँ पे बैठे हुए लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता तो बाकी पाकिस्तान का क्या हाल है? नाज़रीन, ये आप सोच सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बदमाशियाँ, चंद लोग बदमाशियाँ किस तरीके पाकिस्तान के निज़ाम को जकड़े हुए हैं। इन बदमाशिया से कब जो है ना वो जान छूटेगी? जो अशराफी है वो तादाद में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी ज़बान बंद कर दी जाती है। उन्हें रोज़ी रोटी के चक्कर के पीछे लगा दिया जाता है कि 2 वक्त की रोज़ी रोटी किस तरीके से कमानी है। तो ये हाल है हमारे जो है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम का। तो इसके पीछे अगर हम माफिया की बात करें तो वो ताकतवर शख्सियात जिनका FIA जो है वो नाम लेते हुए डरता है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए डरता है, सालों से उनकी रिकवरियों की रिपोर्ट पड़ी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने उनको टच नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूँ वो नवाज़ खान, ये वो डॉन है जो पीछे छुपा हुआ है, जो इन इदारों के पीछे छुपा हुआ है। सामने तो आप बज़ाहिर आप देखें तो उसके ऊपर कुछ चंद एक FIR होंगी, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन ये सारे जितनी सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये सारे करिंदे उसके काम कर रहे हैं। जितनी डेवलपमेंट की कंपनी है मैक्सिमम उसकी हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उसमें हो सकता है कि इन्वॉल्व ना हो। इनडायरेक्टली सारा जो डोरियाँ हैं वो अपने हाथ से वो हिला रहा है। तो हमारे इदारे उसके आगे बेबस हैं, लोग बिके हुए हैं। CR DR ऊपर तक जितनी इंतज़ामिया है वो उसके इशारों पे नाच रही है, वो उनके अपने इशारों पे उनको नचा रहा है। तो नाज़रीन, ये करप्शन है। एक एक प्लाट को 2-2 दफ़ा डुप्लीकेट सेल किया जाता है, रीनंबर किया जाता है। वहाँ पे जो गलियाँ नई सिरे से जो है ना वो एक ऑलरेडी पोजीशन लोगों को दी हुई है, जो मेंबरान है उनको पोजीशन दी हुई है 3-4 साल पहले। अब जो नई बॉडी आती है उस पोजीशन को ख़त्म करके नई गलियाँ बनाती है। 146 है या 148 है या 150 स्ट्रीट है, तो उस स्ट्रीट का क्या किया जाता है कि 150 A B C D E वहाँ पे नई क्रिएट करके वहाँ पे प्लाट बना के सेल कर दिए जाते हैं। और मेंबरान को कहा जाता है कि अभी मज़ीद इंतज़ार करें। तो ये देखें ये नाइंसाफ़ी कब ख़त्म होगी? कि जो ये माफिया का जो राज है, ये जो बदमाशिया का राज है, इस बदमाशिया से कब जान छूटेगी हमारी? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं हाथ जोड़ता हूं CDA चेयरमैन साहब से, खुदारा आप ये करप्शन का बाजार, ये धंधा बंद करें, नहीं तो ये आवाम जितने मुतासरीन हैं आपके दफ्तर के बैर, आपके ऑफिस के बैर आपका एहतसाब करेंगे। आपने इनको डील दी हुई है, आपने इनके जो है वो इनको हर नाजायज़ काम करने की परमिशन दी हुई है, लेकिन इसका बोझ उन अफेक्टियों पे, उन मेंबरान पे खुदारा ना डालें। और ये जो आप 50-50, 30-30 कनाल मुख्तलिफ जो है ना वो सेक्टर के अंदर जो ये पार्क बनवाने जा रहे हैं, वहाँ पे इसके पीछे क्या राज है? आप इन्वेस्टमेंट अपनी पॉकेट से क्यों नहीं करते? क्या CDA के पास फंड मौजूद नहीं है? जो कोऑपरेटिव सिस्टम पहले ही वो कहता है कि आने से पहले कि हमारा जो है वो बिल्कुल फंड नहीं है, ये ख़जाना खाली पड़ा हुआ है, तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको? आप क्यों नाजायज़ काम करवा रहे हैं? खुदारा ये आपका काम बनता है कि लोगों को वहाँ पे ग्रीन एरिया, पार्क ये आप करके दें, आपकी जगह के ऊपर वो उनको जो है ना बना के देना आपका हक बनता है। लेकिन आप वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। मैंने खुद आई विटनेस हूँ CR ऑफिस में, DR ऑफिस में, कि वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि ये हमारा बंदा है, इसको जो है ना इसकी फ़ाइल को अकोमोडेट करें, इसको चेक करें। जब इदारों के लोग वहाँ पे अपने बंदों को अकोमोडेट करेंगे, उनको उनके बेनिफिशरी जो है ना वो होंगे, तो वो लोग कैसे
कैसे काम कर सकते, ये उनको कैसे एहतसाब कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे इदारों में बैठे हुए जो अफसरान हैं उनके मुंह को वो लत लग चुकी है कि जो ना ख़त्म होने वाली है। लेकिन ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये मुल्क पाकिस्तान, ये अवाम, ये लोग ये पूछते हैं आपसे, कैपिटल के अंदर बैठे हुए ये CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका चेयरमैन नूर अल-अमीन मैंगल साहब और वही कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वो स्याह सफ़ेद तमाम फैसलों का वही मालिक है। ये जो डायरेक्टली वसूलियाँ करता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों से और नाजायज़ धंधे करवा रहा है, तो ये क्यों करवा रहा है? ये जो अरबों रुपए का रेवेन्यू एक साल में वो इकट्ठा करता है, ये सबसे बड़ा जुर्म नहीं है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी इदारे क्यों एक्शन नहीं लेते? इसको क्यों नहीं शफाफ किया जाता? और ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है इसमें क्यों नहीं बेहतरी लेके आते? कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर जो बेचारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 लाख की वो फाइल खरीदी, आज 20-20 साल उन्हें हो गए हैं, वो उन्हें प्लाट नहीं मिल सके, उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों? चंद लोगों के मफाद को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और माफिया, और अभी तो FIA भी डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। FIA के पास जितने केसेस जाते हैं तो वहाँ पे उनकी आमदनी शुरू हो जाती है। आज तक किसी फैसले के ऊपर FIA, किसी केस के ऊपर फैसला नहीं दिया FIA ने, आज तक कोई एक रिकवरी नहीं करवा सका FIA। बदकिस्मती से यही मैं अपने जज साहबान से भी पूछता हूँ, अपनी आला अदलिया से भी ये बात करता हूँ, खुदारा ये इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर आप भी इंसाफ ना दिला सके तो कौन दिलाएगा? वो उस दिन से डरें जिस दिन हिसाब होगा सबका। वहाँ पे ये जो ना करप्शन चलेगी, ना वहाँ पे सिफारिश चलेगी, ना वहाँ पे रिश्वत चलेगी, तो उस वक्त से डरें। और ये जो लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, और ये इस तरीके से जुल्म कर रही है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। बेशुमार मुतासरीन, ना उनके पास बिजली का मीटर है, ना उनके पास सुई गैस का मीटर है, ना उनके पास पानी है, ना मसाजिद है, ना स्कूल है, ना ग्रीन एरिया है, कुछ भी नहीं। ये जंगल का कानून आपने बना दिया, जंगल बना दिया इस्लामाबाद को आपने। वो ग्रीन एरिया CDA की शाह पे उस ग्रीन एरिया को बर्बाद करके वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं। हालांकि आप ग्रे एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन ग्रीन एरिया, वहाँ पे ग्रीन लाखों दरख्त काटे जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल आग लगा के उसका मलियामेट कर दिया जाता है, और उसमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे इदारों में बैठे हुए लोगों की है। अगर ये उनकी निशानदेही करें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स ऐसा करने की जुर्रत करे। और कोई जितना भी बड़ा माफिया कानून से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कानून खुद उस माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो खुदारा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर जो सोसाइटियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन लोगों से भी कि ये करप्शन का बाज़ार बंद कर दें। ऐसा ना हो कि ये एहतसाब, कड़ा एहतसाब हो और लोग जब निकलें तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।